जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ऑफिस कम्यूट टाइम जो है वो 5 मिनट का हो जाएगा, ना इसलिए कि आपके पास कोई फ्लाइंग कार है, या फिर ना इसलिए कि आपके पास कोई बहुत ही अनयूजुअल ट्रांसफॉर्मेशन सुपर हीरो पावर है, बल्कि इसलिए कि आपके पास एक ऐसा शहर है जो 200 मीटर चौड़ा और 170 किलोमीटर लंबा है। तो वेलकम टू द लाइन, जो एक फ्यूचरिस्टिक और एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में। मतलब ये अलग ही दुनिया है। चलो इसके बारे में अब आगे चलकर बात करते हैं कि आपको इस शहर में देखने को क्या क्या मिलेगा। तो दिस प्रोजेक्ट इज फाउंडेड बाय द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ये प्रोजेक्ट उन्होंने 4 साल पहले अनाउंस कर दिया था। तो सोचिए उन्होंने कितने साल पहले अपने दिमाग में प्रोजेक्ट सोच लिया था कि मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जिसमें पूरा शहर बसा होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान। इन्होंने जब से ये क्राउन प्रिंस बने हैं तब से इन्होंने सऊदी अरेबिया का नक्शा ही बदल के रख दिया है। मतलब इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है इन्होंने, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, आइदर इट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, या फिर ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी को शिफ्ट कर दिया टूरिज्म की तरफ। इन्होंने अपनी पॉलिसीज को इस तरह से रीडिजाइन किया है कि आज इन्वेस्टर्स भी बहुत इजीली सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये एक ग्लोबल स्टेज पर जा रहा है। तो यार मुख्ती बात ऐसी है कि लाइन है क्या, इतनी क्या हाइप है इसकी। ये सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसको देखकर मेरी आंखें तो क्या, मेरा सब कुछ खुल गया। ये एक मिरर सिटी जो लगता है कि लाइक कोई ब्लेड रनर या फिर कोई नेट जियो की डॉक्यूमेंट्री जैसा हो, जहां पर जीरो पोल्यूशन, जीरो कार्स, सिर्फ इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। बट क्या आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कीमत क्या है? सिर्फ $500 बिलियन। सिर्फ घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। अरे नहीं स्टैन भाई, घर नहीं पूरा शहर चला जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डिजाइन के बारे में। द लाइन को देखकर ऐसा लगता है किसी ने कहा हो कि 2 मिरर्स को साइड पे खड़ा दो और बीच में एक शहर बना दो, और सबने बोला कि भाई ठीक है, लेट्स डू इट। मतलब समझ रहे हो? तो इस सिटी के एमिनिटीज के बारे में बात करें तो स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क्स, मॉल्स, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ मिल जाएगा। कार्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। और अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो उसके लिए हाई स्पीड ट्रेन तो है ही है, जो 20 मिनट में कहीं भी पहुंचा देगी। अब बात करते हैं इसके फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म। भाई सुनकर ऐसा लगता है कि टोनी ने जार्विस को एक कमांड दी हो कि भाई 2 मिनट साइड पे खड़ा दे और उसके बीच में शहर बना दे। मतलब समझ रहे हो, एक कमांड देने से अगर ऐसा होता तो क्या ही होता। बट जोक्स अपार्ट, ये काफी ब्रिलियंट आइडिया है। मतलब वर्टिकल कॉन्सेप्ट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मिल रहा है जिसमें एक पूरा शहर बसने वाला है, और उसमें आपको होम्स, उसके ऊपर ऑफिसेज, फिर उसके ऊपर पार्क, मतलब क्या कुछ स्टैक में मिल रहा है, वर्टिकली स्टैक बन रहा है। अब बात करते हैं इसके सस्टेनेबिलिटी की। द लाइन 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे है, जीरो कार्बन एमिशंस, क्लीन एयर और क्लीन वाटर, और AI पावर्ड स्मार्ट सिस्टम्स जो आपका वेस्ट भी रिसाइकिल कर देंगे। सारी चीजें, लाइट, वाटर, वेस्ट, ये सब स्मार्टली कंट्रोल हो जाएंगी। और यही नहीं, आपकी हैबिट्स भी सेंसर्स समझने लगेंगे, और उसके बाद ग्रोसरीज ड्रोन्स डिलीवर करेंगे। फिर जो फ्रिज है आपके घर में, वो आपकी माँ से पहले समझ जाएगा कि आपको भूख लगी है। आई मीन वाओ। और सीरियस नोट, ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है जो मुझे नहीं पता कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे निखर के आएगा। इस दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो टेक्नोलॉजी में काफी पावरफुल है। आई मीन दे हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, बट उन्होंने भी ऐसा टेक्नोलॉजी और नेचर का परफेक्ट हार्मनी बैलेंस सोचा नहीं होगा कभी। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये रियल एस्टेट का एक सबसे टॉप नॉच प्रोजेक्ट बन जाएगा हिस्ट्री में। इससे बिल्डर्स को भी
आइडियाज आ सकते हैं कि वो अपने फ्यूचर में कैसे प्रोजेक्ट्स बना सके। तो वही बात करते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में। मुझे तो बड़ा ड्रीमी सा प्रोजेक्ट लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कंसर्न्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को ये ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट लग रहा है। बट भाई रियलिटी तो ये है कि पहले तो हमें मून मिशन भी बहुत इम्पॉसिबल लगता था, कभी नहीं होगा, लेकिन आज लोग चल रहे हैं वहां पे। तो ये प्रोजेक्ट डेजर्ट एरिया में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहां पे वॉल्स लग रहे हैं मैसिव, और मैसिव कंस्ट्रक्शन के साथ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, अंडर एस्टिमेट किसी को भी नहीं किया जा सकता। सो लेट्स वेट एंड वॉच। क्या लगता है ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया या नहीं? आप अपना थॉट या आप अपना टेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेट्स टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर। द लाइन एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो एक बोल्ड मैसेज दे रहा है कि हम ये डिजाइन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और क्लीन और स्मार्टर जिंदगी भी जी सकते हैं। सऊदी अरेबिया अब सिर्फ ऑयल के लिए नहीं, इनोवेशन के लिए भी जाना जाएगा। 2045 तक 9 मिलियन लोगों के रहने की उम्मीद है। मतलब एक लाइन में पूरा लंदन बस जाएगा। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या आप इस फ्यूचर का हिस्सा बनेंगे या फिर आप एक न्यूज़ देखते रहेंगे जब ये दुनिया पूरी हिस्ट्री बना रहा हो?